Dear students, this is the first chapter of geography for class 8 SST. The name of this chapter is resources. First, we have to know about the resources. यहाँ आप देख रहे हैं रिसोर्सेस. इस टर्म रिसोर्सेस से आप सबसे पहले कि इसको आप समझते क्या हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं. दो चीजें हैं. एक टर्म है सोर्स, सोर्सेस, और दूसरा टर्म है रिसोर्सेस. सोर्सेस और रिसोर्सेस ये दोनों अलग अलग टर्म हैं. बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. सोर्स मीन्स होता है स्रोत, यानी कोई भी वस्तु कहाँ से निकाली गई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, इसे सोर्स कहते हैं. जबकि रिसोर्स को हम कहते हैं संसाधन. रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, यानी हम अपने एम को पाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उस एम तक पहुंचने के लिए उसे हम संसाधन कहते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं. जैसे आपको अगर यहां से कहीं दूर जाना हो, सपोज करिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप किसी ट्रेन या बस की सहायता लेंगे. इट मीन्स कि अगर आपको दिल्ली आपका एम है, वहां पहुंचना है, वो आपकी नीड है, तो आपके लिए जो संसाधन है वो क्या हो गया, बस या ट्रेन. इसी तरह दैनिक जीवन में आप डेली लाइफ में देखेंगे तो जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, एयर, वाटर, बुक, पेन, स्कूल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने जीवन में तमाम प्रकार की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए इन सब की आप सहायता लेते हैं. यानी अगर सीधा तरीका आप देखें तो रिसोर्स को समझने का सही तरीका क्या है. सबसे पहले क्या है कि निश्चित रूप से आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, यानी यू हैव ए नीड फॉर एनीथिंग. किसी चीज के लिए आपको क्या होगी, एक नीड होगी, और उस नीड को पूरा करने के लिए एक सब्सटेंस होगा, एक वस्तु होगी, ठीक है, एक थिंग्स होगा जो उस नीड को आपको पूरा करता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नीड है और उस नीड को पूरा करने के लिए जो वस्तु है वो एक्चुअली में क्या है, वही है आपका रिसोर्स. और रिसोर्स ये थिंग्स जब आपकी नीड को पूरा कर दिया तो आपको क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला. सेटिस्फैक्शन. अब इन तीनों टर्म को अगर हम देखें तो इन तीनों टर्म से आपको एक डिफिनीशन समझ में आएगी. वो डिफिनीशन क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can satisfy our need is resource. सीधा
आप यहां देखेंगे एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स। यानी रिसोर्स वो सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हों और हमारे नीड को सेटिस्फाई करें, वही रिसोर्स है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया कि आपको प्यास लगी है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको प्यास लगी है तो आपको क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए। यानी अगर आप थर्स्टी हैं, अगर आप प्यासे हैं, तो आपको एक नीड है और उस नीड को फुलफिल कौन कर रहा है? वाटर। अब अगर आपको प्यास लगी है और उस जगह पर आपको क्या किया जाए? अगर उस जगह पर आपको लैंड दे दिया जाए, उस जगह पर अगर आपको कोई और चीज दी जाए, तो वो क्या होगा? वो आपके जो आपको प्यास लगी है उस सेटिस्फैक्शन को, यानी उस नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपको लगी है प्यास और उसकी जगह पर आपको अगर भोजन दिया जाए तो निश्चित रूप से वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा। इसके मतलब कि पानी जो है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पानी जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। अब इसी रिसोर्स, इस डिफिनेशन के बाद रिसोर्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्म और ज्यादा उसको गहराई से समझने पड़ेंगे। जैसे होता क्या, एक टर्म होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी, और एक टर्म होता है वैल्यू, यूटिलिटी और वैल्यू। अब इसी एग्जांपल से समझिए कि अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी चाहिए, ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारी कोई नीड होती है, ध्यान से देखिएगा, हमारी कोई नीड हो और नीड किसी रिसोर्स के थ्रू पूरी हो रही हो और रिसोर्स के थ्रू पूरी हो रही हो, यानी इस रिसोर्स में क्या है? एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। इस रिसोर्स की अपनी एक उपयोगिता है और जो हमारे नीड को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। यानी ऑल द resources must be provide utility। यानी अगर कोई रिसोर्स है तो उसकी यूटिलिटी होगी, वो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, वो उसके अंदर एक उपयोगिता होगी जो आपके नीड को सेटिस्फाई करेगी। और जैसे ही रिसोर्स की यूटिलिटी होती है तो निश्चित रूप से अगर यूटिलिटी है तो इस रिसोर्स की क्या होगी? एक वैल्यू होगी। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि ऑल the resources have a value। अब इसको ध्यान से समझिए, ये तीनों टर्म आपको किस तरह से एक दूसरे को जोड़ते हैं और किस तरह से देखिए। जैसे आपको अगर किसी चीज की नीड हुई तो उस नीड को पूरा करने के लिए एक रिसोर्स होगा जिसके पास उस नीड के हिसाब से एक यूटिलिटी होगी और उस यूटिलिटी के कारण इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मान लिया आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है। आप प्यास लगी और उस समय अगर आपके पास जेब में हजारों रुपए हों, ठीक है, लेकिन अगर आपको पानी ना मिले तो निश्चित रूप से क्या होगा? आपका जीवन नहीं बचेगा। तो अगर उस समय पानी की कीमत आपसे पूछी जाए तो आप महसूस करिए कि आपको होगा जो कि आपको पानी फ्री में मिल रहा है, लेकिन आज उस समय पर जब आपको प्यास लगी है तो पानी की कीमत बाकी वस्तुओं से बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी एक यूटिलिटी है और यूटिलिटी के नाते उसकी क्या है? एक वैल्यू है।
और आज तो सिंपल रूप में देखें तो इकोनॉमिक वैल्यू भी वाटर की है बेसिकली, क्योंकि आप 20 रुपए का बॉटल खरीद के पानी पीते हो तो उसकी एक वैल्यू है। आप यहां से आप फिर से समझ लीजिए कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स, यानी वो सारी वस्तुएं जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हैं वो क्या है, रिसोर्स है। और ऑल द रिसोर्स मस्ट बी प्रोवाइड यूटिलिटी, और अगर रिसोर्स है तो यूटिलिटी को प्रोवाइड करेगा, और अगर उसके पास यूटिलिटी है तो उसकी एक वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू टर्म को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है? इकोनॉमिकल वैल्यू मतलब किसी भी रिसोर्स को अगर आप पैसे दे करके ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तत्काल आपने भुगतान किया और वो पैसे आपको मिला नहीं, आप पेड करेंगे और वो वैल्यू, वो आपको रिसोर्स मिल जाएगा। और इस तरह के रिसोर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे सिंपल है, सिंपल है जैसे इकोनॉमिक वैल्यू में कि अगर आप लैंड, जैसे आपका लैंड एक रिसोर्स है, अगर आपको घर बनाना है तो लैंड आपको परचेज करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक वैल्यू पे करना पड़ेगा, नहीं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इसी तरह से अगर आपको गोल्ड है, गोल्ड भी मिनरल्स है, वो भी आप निकालते हैं कहीं से, खनिज जमीन के अंदर से रिसोर्सेस है वो, और रिसोर्स के साथ साथ गोल्ड के में क्या है, लेकिन आपको पेड करना पड़ेगा, एक वैल्यू पेड करनी पड़ेगी और वो इकोनॉमिकल वैल्यू होगी। ऑयल, आप फ्यूल ऑयल देखते हैं, आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं, उसकी एक वैल्यू पेड करनी पड़ती है। ऐसे आपके क्रॉप्स हैं, इसके लिए क्या है, आपको वैल्यू पेड करनी पड़ती है, नहीं डायरेक्ट आपको क्या है, एक अमाउंट पेड करना पड़ता है, वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू सबकी उसकी दिखाई पड़ती है, क्या है इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू, इसके पैसे हम दे रहे हैं, हमें वो चीज प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, जैसे सिंपल वाटर क्या है, एक्चुअली में उसकी अगर देखा जाए तो नेचर ने हमें फ्री में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसी वाटर में जब हम उसको 20 रुपए दे करके एक बॉटल खरीदते हैं ना, तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा टर्म वैल्यू का दूसरा टाइप्स जो है, दूसरे उसमें बांटा गया, वो है लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू अब होता क्या है, एक्चुअली में लीगल वैल्यू से टर्म हमारा यहां क्या समझ में आता है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू में क्या आपने पेड कर दिया, आपको दिखाई पड़ रहा कि हमने इसका पैसा दिया, लेकिन अगर लीगल वैल्यू की बात करें तो लीगल वैल्यू में क्या है कि वो चीजें आपको फ्री में अवेलेबल है और आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, लेकिन तब समझ में आती है जब उसकी नीड आपको होती है और वो चीज अवेलेबल आसानी से नहीं हो पाता। जैसे क्लीन एयर, अब यूं तो एयर आपको प्रोवाइड किया है नेचर ने और फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर आपको पोल्यूटेड जगह पे, जैसे आपने दिल्ली में देखा बहुत सारे पोल्यूशन थे, तो उस समय अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, तो उसके लिए तमाम इक्विपमेंट्स आप लगाते थे, अपने घरों में लगाए या फिर तमाम सारी चीजों का उपयोग करते थे। यानी क्लीन एयर जब आपकी नीड हुई तो उस समय आप अगर महसूस करेंगे तो आपको इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी आप अंदाजा नहीं लगा कितना इकोनॉमिकल वैल्यू इसकी कितनी होगी, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वो आपके जान पे आ गई, तो यानी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक समझ में आती है क्लीन एयर की। इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी। वैसे तो पानी बहुत है, अर्थ पे पानी की मात्रा बहुत है, वाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो बहुत कम है।
इवन आप गर्मी में आप देखते होंगे तमाम घरों के नल सूख जाते हैं, और शुद्ध तो हमारे नल में जो पानी है वो भी इस समय प्योर नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पज से वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता हमें। इसके मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्या है, अगर हम उसकी जरूरत महसूस करते हैं, उसकी नीड महसूस करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर भी अमूल्य हो जाता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या है, जो चीज फ्री है लेकिन उसमें भी अगर हम अपने उपयोग की चीज को लेते हैं तो वो हमारे लिए अमूल्य हो जाता है। यानी ऐसी चीज है जो है तो वैसे फ्री, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे मतलब पैसे देकर के भी इतनी आसानी से प्रोवाइड होने वाली चीज नहीं है, यानी वो अमूल्य हो जाती है। तो वो एक लीगल वैल्यू होती है, यानी क्लीन एयर की, ड्रिंकिंग वाटर की, ये सब की एक लीगल वैल्यू में होती है। थर्ड जो आपका है वो है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिल को सुकून पहुंचाती है, आपके मन को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे नेचुरल सीन, नेचुरल सीन्स, ब्यूटी ऑफ माउंटेन, फॉरेस्ट, माउंटेन, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन। इसमें आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन, नेचुरल सीन, ये कैसी कोई वैल्यू नहीं है, नेचर ने इससे कभी आपके लिए पैसा नहीं मांगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, नेचुरल सीन, ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट या माउंटेन्स, ये सब चीजें आपको क्या करती है, सुकून देती हैं, दिल को अच्छा लगता है, इसीलिए आप पैसे पेड करके आप उसे घूमने जाते हो। इसका मतलब कि आपको जिस चीज के लिए लगता है कि ये फ्री है, पर आप कोई पेड नहीं करते उसको देखने के लिए, पर वो आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो भी कीमती, उसका एक मूल्य है जो उसको कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू, यानी सौंदर्य मूल्य कहते हैं उसको। और इसी तरह से फोर्थ है आपका, वो है एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू क्या है, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आप अगर उसके लिए कोई वैल्यू ना दें, उसको कोई वैल्यू ना दें, आज वो आपके लिए कोई उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एथिकल वैल्यू उसे कहते हैं जब आप कोई ऐसी चीज जो आप संरक्षित करते हो अपने भविष्य के लिए, यानी आपके लिए वो बहुत ज्यादा नीड नहीं रखती, लेकिन फ्यूचर के लिए वो बहुत ज्यादा नीडेड है, फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे चीजों को हम एथिकल वैल्यू में रखते हैं, जैसे कि हम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या है, हम बहुत सारे जो विलुप्त प्राणी हैं, विलुप्त जीव हैं, उनको हम संरक्षित करते हैं। जो ऐसे आपके टाइगर हैं, टाइगर रिजर्व बना करके हमने टाइगर को रिजर्व किया, टाइगर को संरक्षित किया, ताकि आने वाली पीढ़ी उस चीज को देख सके, वो महसूस कर सके कि हाँ टाइगर ऐसे होते थे। यानी आज आप तो उसे देख रहे हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं, बट ठीक है, अगर आप उसे ना संरक्षित करें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो लोग हैं वो उस चीज को देख नहीं पाएंगे। आप उनके लिए उस चीज को संरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वैल्यू उस रिसोर्सेस को, उसकी एक वैल्यू होती है जो फ्यूचर में उसकी वैल्यू नजर आएगी, वो है आपके लिए इथिकल वैल्यू। तो इस तरह से आप देखिए, तो रिसोर्स क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, और जो इस नेचर में मौजूद है वो सारे रिसोर्स कहलाते हैं। वो चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, एयर हो, वाटर हो, बुक्स हो, पेन हो, यानी आपको नीड हुई पढ़ने के तो आपको बुक्स चाहिए है, आपको प्यास लगी तो आपको पानी चाहिए, इस तरह से आपकी नीड हो सेटिस्फाई करे। और अगर वो आपकी